सोजस स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। प्रदेश के राजकीय अस्पताल समाज में स्वास्थ्य सेवाओं का एक अभिन्न अंग है। ये अस्पताल रोगियों के उपचार का माध्यम होते हैं। हमारे प्रदेश के राजकीय अस्पतालों में हर वर्ग के लोग समुचित चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। इन अस्पतालों की एक और विशेषता यह है कि यह चिकित्सा सेवाएं सस्ती और सुगम होती है, जिससे गरीब और मध्यम वर्गीय लोग भी अपना इलाज करवा पाते हैं। इसके साथ ही राजकीय अस्पतालों में डॉक्टरों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों की एक प्रशिक्षित टीम होती है, जो अपने कार्य के प्रति समर्पित रहती है। आज के दौर में जब महामारी जैसी स्थितियां उत्पन्न होती है, तो राजकीय अस्पताल समाज की सबसे बड़ी मददगार शक्ति साबित होते हैं। इन अस्पतालों का नेटवर्क प्रदेश के प्रत्येक हिस्से में फैला हुआ होता है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच दूर दराज इलाकों तक होती है। इसलिए प्रदेश के राजकीय अस्पतालों का महत्व केवल चिकित्सा उपचार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक सुरक्षा, समानता और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के एक अहम स्तंभ के रूप में कार्य करता है। प्रदेश के राजकीय अस्पतालों में मरीजों की भारी संख्या का बेहतर प्रबंधन करना, साथ ही मरीजों के अनुभव को बेहतर बनाना हमेशा एक बड़ी चुनौती रही है। ऐसी ही चुनौती का सामना जयपुर के कावटी अस्पताल को करना पड़ रहा था। यहाँ रोजाना लगभग 3000 से ज्यादा मरीजों की संख्या रहती है। इस बड़ी संख्या के कारण कई तरह की समस्याएं सामने आ रही थी। इन्हीं समस्याओं का समाधान एक अनूठे ई इनिशिएटिव क्यू मैनेजमेंट से किया जा रहा है। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। प्रदेश के राजकीय अस्पतालों में मरीजों की भारी संख्या का बेहतर प्रबंधन करना, साथ ही मरीजों के अनुभव को बेहतर बनाना हमेशा एक बड़ी चुनौती रही है। ऐसी ही चुनौती का सामना जयपुर के कावटिया अस्पताल को करना पड़ रहा था। यहाँ रोजाना लगभग 3000 से ज्यादा मरीजों की संख्या रहती है। इस बड़ी संख्या के कारण कई तरह की समस्याएं सामने आ रही थीं। इन्हीं समस्याओं का समाधान एक अनूठे ई इनिशिएटिव क्यू मैनेजमेंट से किया जा रहा है। ई इनिशिएटिव क्यू मैनेजमेंट के तहत मरीज सबसे पहले टोकन काउंटर पर ऑटो टोकन लेते हैं। टोकन पर दिए गए नंबर के अनुसार पंजीयन होता है। पंजीयन पर्ची पर QR कोड भी अंकित होता है। ओपीडी क्षेत्र के मरीज इंतजार कर अपना नंबर आने पर अंदर जाते हैं। डॉक्टर मोबाइल ऐप के माध्यम से QR कोड स्कैन कर मरीज का विवरण दर्ज करते हैं। साथ ही इस पूरी प्रक्रिया में मरीजों के लिए बड़ी संख्या में बैठने की समुचित व्यवस्था भी की गई है। इस ई इनिशिएटिव से मरीज एवं चिकित्सक दोनों खुश हैं। जहां मरीजों के लिए स्थितियां आरामदायक हुई हैं, वहीं डॉक्टर्स भी मरीजों का बेहतर तरीके से इलाज कर पा रहे हैं। निश्चित तौर पर सरकारी अस्पतालों में मरीजों की बढ़ती संख्या के बेहतर प्रबंधन के लिए ई इनिशिएटिव क्यू मैनेजमेंट बेहतर समाधान साबित होगा। इस अनूठी पहल की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी, क्योंकि इससे मरीज का मेडिकल रिकॉर्ड और डॉक्टर डेस्क का डेटा भी ऑनलाइन उपलब्ध होगा। आपको बता दें कि शीघ्र ही ये इनिशिएटिव राज्य के सभी बड़े अस्पतालों में लागू किया जाएगा। हमने ये जो नवाचार नया लागू किया है, इसमें जो है पेशेंट को भीड़ और लाइन में खड़े रहने से उसको राहत मिले और वो खड़ा नहीं रहे, बैठने की व्यवस्था भी की गई है। इसके लगने से पेशेंट और डॉक्टर दोनों को बहुत ही फायदा हुआ है। मैं मेरी मदर को दिखाने आई हूँ। मुझे पहले से काउंटर की फैसिलिटीज बहुत बेटर लगी और हमें नंबर लगने की तो आवश्यकता ही नहीं है। नंबर हमारा शो हो गया, हम मिसगाइड हो गए थे, उसके बावजूद हमें हमारा नंबर टाइम पे मिल गया। ये सिस्टम सरकार ने जो लागू करा कावटिया हॉस्पिटल में बहुत अच्छा है। ज़्यादा मरीजों को तकलीफ नहीं हो रही
आराम से है। डॉक्टर को भी तो कोई तकलीफ नहीं है, नंबर से आ रहा है, नंबर से दिखा रहा है, कोई दर्द नहीं है, किसी बात की कोई परेशानी नहीं है, बहुत अच्छा सिस्टम है। सो जिस स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।